चैप्टर थोड़ा समझिएगा। पिछला क्लास में एक्सरसाइज 5.5 जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। जब 5वां चैप्टर समाप्त हुआ तो छठा भी किताब कोई नहीं खोल के देखे, आराम से बात पहले समझिएगा। तो छठा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। पहले समझेंगे आखिर दो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें हिसाब किस प्रकार बनाया जाता है। तो बातें को समझते हैं, इतना भी ज़्यादा सुनिएगा। तो रैखिक समीकरण समझते हैं। इस रैखिक समीकरण में कौन कौन से बात होगी। तो पहला बात देखो, पहला बात हमको दो चर वाला होगा। तो दो चर क्या आता है लिखेंगे, देखो वैसा समीकरण जिसमें x और y दोनों आती है वह दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। x भी आएगा y भी आएगा, उसे हम दो चर वाले कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात पहले समझना है, क्या एक बात देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आखिर ये होता क्या है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये लिखेंगे वैसा समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग होता है। वैसा समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर इसका अगर परिभाषा बोला जाए तो वैसा समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर का प्रयोग हो, दो चर का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला समीकरण। अब सर इसका एक बात, दो चर वाला समीकरण में एक चर आएगा, दो चर आएगा। अब सुनिएगा एक बात और इसका समझिएगा कि दो चर वाला का मानक रूप क्या हुआ। दो चर वाले समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, कौन रूप, मानक। तो मानक रूप क्या होगा सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होगा न, उसे हम बोलते हैं ax + by प्लस में c बराबर 0। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। पहले अब देखिए समझ लीजिएगा, रैखिक अगर आपके पास 2x + 5 दे दिए, क्या यह समीकरण है, बताइए कोई। यह समीकरण नहीं है। अभी तक यह बहुपद का काम कर रहा है। समीकरण का काम कब करेगा, जब आपके पास बराबर में 0 या बराबर में कोई संख्या आ जाए तब वह समीकरण होता है, अन्यथा वह बहुपद ही रहता है। जब कोई चर लिखा हुआ, यहाँ पर देखिएगा एक और लिखते हैं 7x + 5y, क्या समीकरण है, समीकरण है। समीकरण कब बनता है, जब आपके बराबर में 0 हो या 7 हो या कोई और संख्या हो जाए तब जा कर के आपको समीकरण का निर्माण होगा, अन्यथा समीकरण का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला बात समझे कि समीकरण क्या होती है। तो जब कोई बीजीय व्यंजक, जब बहुपद पढ़ाएं तो वहाँ बीजीय व्यंजक पता होगा, चर अचर मिलता है तो बीजीय व्यंजक बनता था ना। तो जब कोई बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह का उपयोग हो जाए, इक्वल चिन्ह का उपयोग हो, तो उसे हम समीकरण कहेंगे।
जब कोई बीजीय व्यंजक, अभी देखो ये फिलहाल के लिए बीजीय व्यंजक है, अभी फिलहाल के लिए बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में यदि कोई चर का प्रयोग, यदि इस बीजीय व्यंजक में बराबर का प्रयोग कर दे, बराबर का प्रयोग चिन्ह लगा दे, तो इस समीकरण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि कोई भी समीकरण कब बनता है, कब बीजीय व्यंजक रहता है। जब बराबर नहीं है तो समझ लो बीजीय व्यंजक है, समीकरण नहीं है। और जब बराबर आ जाती है तो समझ लो क्या है, समीकरण होता है। क्लियर यहाँ तक। अब रही बात है, दूसरा बात समझेंगे कि रैखिक। रैखिक का मतलब वैसा समीकरण जिसमें चर पर पावर, बता इसमें चर का मान कितना है, एक। चर क्या है, एक्स है। चर का मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर को हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो इसमें चर का मान कौन है और उस पर पावर कितना। जब पावर एक हो जाए तो उसे हम रैखिक बताए थे बहुपद में, बताए थे ना, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो जब पावर एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जब पावर 2 हो तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और जब पावर 3 हो तो उसे त्रिघातीय बहुपद। तो रैखिक का मतलब क्या हुआ, जिस पर पावर 1 हो जाए उसे हम क्या कहेंगे। तो बताइए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पता पावर 1 है, पावर क्या है। तो जब पावर में 1 हो जाए तो रैखिक होगा, बराबर हो जाए तो समीकरण हुआ। तो बताओ रैखिक समीकरण का मतलब समझ में आया, रैखिक मतलब समझ में आया। अच्छा, क्या 2x पर पावर 2 प्लस 3y पर पावर 8 बराबर 7, क्या यह समीकरण है कि नहीं। समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण होने के लिए चर पर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। रैखिक समीकरण को चर पर पावर 1 होना चाहिए, और ये समीकरण चर पर पावर 1 नहीं है, 2 है और 8 है। तो ये सबसे ज़्यादा 8 पावर है, तो 8 घातीय हो जाएगा, 8 घातीय समीकरण होगा। 8 पावर है तो अगर ये 7 पावर तो 7 घातीय होता, 4 पावर 4 घातीय होता। सही है। अच्छा, ये कै चर वाला समीकरण है, 2 बताए तो वहाँ पर भी बताए थे, बहुपद पढ़ा रहे थे कि जब ABCD का एक अक्षर आता है, एक चर आता है तो उसे एक चर वाला बहुपद कहेंगे। 2 चर आएगा, 2 चर वाला 3 चर आएगा, 3 चर वाला। तो यहाँ पर 2 चर आया, यहाँ पर 2 चर आया, यहाँ पर 1 चर आया। तो क्या ये रैखिक बहुपद समीकरण है क्या, क्या ये रैखिक समीकरण है क्या। हाँ, ये रैखिक समीकरण है क्या, हाँ है। अब यहाँ पर देखो, तो ये 2 मतलब समझा गया। पावर अगर चर पर 1 है तो उसे रैखिक समझेंगे, और बराबर चिन्ह का उपयोग कर दिया तो समीकरण समझेंगे। बराबर चिन्ह का उपयोग किया तो उसे क्या समझेंगे, बराबर चिन्ह का उपयोग किया तो क्या समझेंगे। अब पावर में 1 आया तो क्या समझेंगे। अब यथा पर आया 2 चर, हमेशा इस समीकरण में 1 सवाई मिलकर आएगा तो उसे हम चर कहेंगे 2 चर वाला। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसीलिए हमने लिखे कि वैसा समीकरण जिसमें कै गो प्रयोग हो, 2 चर प्रयोग हो, उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और उसमें प्रयोग कौन कौन होगा, प्रयोग होगा आप लोग देखिएगा तो सबसे ज़्यादा XY ज़्यादा प्रयोग होगा आप समीकरण। उसके बाद हम दूसरा बात आपको क्या सिखाएं कि जब समीकरण, सुनिएगा, जब समीकरण होती है तो उसका एक अपना क्या होता है, मानक रूप। अपना क्या होता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे आप कहीं भी लंदन भी चल जाइएगा ना, और लंदन जाके पूछिएगा किसी वहाँ के आदमी से कि क्या आप 2 चर वाला रैखिक समीकरण के मानक रूप जानते हैं, चाहे उसको आप लिख के दिखाइएगा तो कहेगा ये तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है। एक उदाहरण और देख समझाते हैं। आप अगर अभी भोला बुआ का पूजा करते हैं तो जैसे उसके मूर्ति को देखते हैं तो हमको मन में कल्पना आ जाता है, कोई नहीं भी बोलेगा, हमको पहले जानते तो उसको देखेंगे कहना चाहिए फलना भगवान का मूर्ति होता है या नहीं। तो हमने क्या, उसका एक मानक दिमाग में बैठा हुआ है
कि शंकर भगवान का इस प्रकार का ढांचा होता है, इस प्रकार का बनावट होता है। कोई दूसरा काली जी का या दुर्गा जी का हम फोटो देखते तो उसको आइडिया लगाता चाहिए इस भगवान का मूर्ति है, होता है या नहीं। तो एक अपना क्या होता है, एक अपना खास पहचान होता है। उस पहचान को चाहे लंदन में हमको पता करावे, चाहे भारत में पता करावे, हम उसको बता देंगे। इसी को कहते हैं, उसका मानक रूप कहते हैं। तो वही बात है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर मानक रूप आपको कोई कह दे तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। 10वां ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कहेगा दो चर वाला का मानक रूप कौन है। अच्छा, ये रैखिक समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इस पर x पर पावर कितना है, समीकरण है या नहीं, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से सर इसको क्यों हमको बताए, तो अगर आपके हिसाब में मानक रूप रहेगा तो वहाँ से a का मान देखो, यहाँ से क्या, अब सुनो, ये जो है बुआ x का x के बगल में क्या गुना किया हुआ है, x के बगल में क्या है, तो लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक का मतलब a होता है। x के बगल में जो संख्या गुना किया रहेगा वो किसका मान कहलाएगा, a का मान कहलाएगा। किसका मान, a का मान। उसी को कहते हैं उसका गुणांक कहते हैं, उसी को उसका गुणांक कहते हैं। अब अगर y का पूछे, y का गुणांक क्या होगा, तो उसे हम b कहेंगे। और जिसमें x और y नहीं लगा रहता है उसे हम क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। वो हमारा c का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम उदाहरण दे के समझाते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखिएगा। अगर आपका कोई समीकरण रहे, कैसा समीकरण, दो चर वाला, कैसा समीकरण, कैसा समीकरण, तो उससे आपसे पूछे कि a का मान, b का मान, c का मान निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, ये लड़की तब कैसे निकालेंगे, तो पहले समीकरण होना चाहिए, उसके बाद निकालेंगे। तो हमारा समीकरण यहाँ पर उदाहरण में पहला दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। बताओ उसी चेहरा के जैसा है या नहीं, x है तो x है, y है तो y है, और जो c का मान है वो 5 है, तो उसी के जैसा वो दिखने में लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो बता, इसीलिए ना। अब बताओ x के बगल में a होता है, तो यहाँ से a का मान क्या कहलाएगा, बताओ, a का मान 2 नहीं हो जाएगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से समीकरण से a b c निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास कोई समीकरण दिया रहे तो x के गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे, y के गुणांक को हम लोग b कहेंगे, और जिसमें x y नहीं लगा रहेगा मुस्कान उसे c कहेंगे। अचर पद उसे कहा जाता है। अचर का मतलब बताओ, देखो ये x के बगल में तो ये चर पद हुआ, y के बगल में तो ये चर पद हुआ, और ये इसमें x न y कुछ नहीं लगल है, तो इसे हम अचर पद कहेंगे। कभी कभी प्रश्न आपको दे देगा, एक हिसाब देगा, पूछेगा अचर पद कौन है, तो जिसमें x y नहीं लगा है वो कौन पद कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। आपका एक और उदाहरण हम लेके चलते हैं, 7x माइनस 2y और प्लस 11 बराबर 0। अब आपसे यहाँ कह देंगे कि a का मान, b का मान, c का मान क्या होगा, तो a का मान जो है 7 होगा, b का मान बता 2 होगा कि -2 होगा, -2, क्योंकि हमारा जो मानक रूप है उसमें माइनस का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया तो उस माइनस को भेज दीजिएगा b का। और c का मान कितना हुआ 100 बताइएगा, c का मान 11। क्या कोई दिक्कत आपका? अगर अभी यही एक बात समझना होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमेशा दो चर का प्रयोग होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस c होता है, याद रखिएगा। अगर आपको दो चर वाला कोई समीकरण दे दे तो वहाँ से a का मान, b का मान, c का मान निकालेंगे। आपसे पूछे कि a का मान कब निकलता है, a को हम क्या कहते हैं, तो x का गुणांक को a कहेंगे, y के गुणांक को b के गुणांक
गुणांक का मतलब गुना का अंक, और अचर पद है उसे हम लोग सी कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। एक और उदाहरण हम दे सकते होगा, एक दूसरा एक दो को बच्चे लिखे पर पूरा तरह से बेदम है, लिखने के हम व्यवस्था को हम ये लगा दिए, तीसरी आँख लगा दिए हैं, ताकि क्या हो, छूट छाट जाए, कहीं नहीं समझ में आए, दोबारा लगे कि हम सर के बातें भुला रहे हैं, नहीं समझ, फिर से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आराम से यहाँ लिख रहे हैं। समझिए बातें थोड़ा। चलो आगे के बाद देखिएगा, आगे के बात होगा, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 1/2x माइनस 5/7y और माइनस 6/11 बराबर 0। अभी बताइए समीकरण है या नहीं है? समीकरण है, ये तो पता चल गया। और 0 अगर बराबर के चिन्ह हटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा या बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो यही फ़र्क होता है एक समीकरण होने में और एक बहुपद होने में। कभी आपको जीवन में कोई हिसाब दे दे और कहेगा इसका हल करे, जैसे 2x + 5 दे दे और कहें से हल करे, हल करने का मतलब होता है आरती x का मान निकालना। अगर आपको 3y + 5 दे दे और कहे हल करे, मतलब y का मान निकालना। और जब हल करेंगे तो बताइए बहुपद है कि समीकरण है? बहुपद है या समीकरण है? तो बहुपद है, हल करेल कह दे तो कुछ नहीं समझ में आए, बराबर लेके चलना, समीकरण बना के चलना। और जब तक समीकरण नहीं बनाओगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा। अब देखो बराबर में बनाएं, अपना मन से बनाएं। अब इस 5 को उधर भेजिएगा तो 2x बराबर -5, ये गुना में है तो भागम जाएगा, -5/2, ये जाकर के हल हुआ। तो बनाने से बहुपद रहे और कह दे इसको हल, कहेगा बराबर नहीं बैठा और हल कर दो, कहेंगे कहीं हल होगा। हल कब होता है? जब हम बराबर कर लेते हैं और 0 बैठा दिया, कोई और संख्या दिया रहेगा तब ठीक है। समीकरण मतलब बनाना पड़ेगा आपको। जब भी हल करें किसी को कह दे समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बउआ अभी हम आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बताइएगा बराबर 0 दे दिए, समीकरण हुआ और इसमें x और y का प्रयोग हुआ तो 2 चर वाला हुआ और दोनों जगह पावर 1 है कि ज़्यादा है, तो रैखिक हो गया। क्या हो गया? तो इसको हम पढ़ेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ से अगर पूछे तो a का मान क्या होगा? a का मान होगा 1/2 हो गया। b का मान क्या हो गया? माइनस में 5/7 हो गया। c का मान क्या हो गया? 6/11 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आर्थिक किताब अभी हम बोले कि किताब मत मिलाओ। आप लोग कितना अच्छा समझाने के बावजूद भी आपको मन में लगता है किस प्रकार का दुख है, पीड़ा है, कितना बोझ है कि आपको सुन नहीं सह रहे हैं, बोर्ड तक नहीं देख रहे हैं, कितना बड़ा दुख पीड़ा है। चलिएगा इसका हुआ 3 के बाद 4 नंबर हिसाब अगर आपको दे दिया जाए और आपसे वहाँ से ABC का मान कहे तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर 7x माइनस 16y और माइनस √5 दे दे और बराबर में 0 दे दे और कहें यहाँ का a का वैल्यू 7 होगा, b का वैल्यू 16, c का वैल्यू -√5। इस प्रकार से ABC का मान। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? तो आपको ये पहला बात वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो से 2 चर वाला कहेंगे। इसका मानक रूप कोई पूछ दे कि 2 चर वाला का मानक रूप क्या होगा? ax + by + c बराबर। ये बात को ध्यान रखना, 10वां में यही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। 10वां में यही चीज़ को समीकरण 3 विधि से हल करना था, विलोपन, विस्थापन, वज्र विधि और ग्राफीय विधि। ठीक है, तो 10वां में ये सब थोड़ा सा बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमको अगर कहे कि a को हम लोग क्या कहेंगे, a कैसे पता होता है? तो x के गुणांक को a कहेंगे, b किसको कहेंगे? तो y के गुणांक को b कहेंगे और अचर पद को हम लोग क्या कहेंगे? इसके बाद जो बात आएगा कि आपके साथ समीकरण तो समझ में आ गया, 2 चर वाला समझ में आ गया, ABC निकाल सकते हैं। कभी कभी आपके प्रश्न में ऐसे दे दे, मान लिया जाए कहे कि x + y बराबर 7 को
चैन इसको ऐसे करिए, एक टॉपिक पहले लिख लेते हैं। एक टॉपिक लिखिएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधियाँ। थोड़ा ध्यान दो, रुक जाइए। हमारा 2 चर वाला रैखिक जो समीकरण होगा वो हल कर एक विधि होगा। क्या हल होगा या नहीं होगा? तो हल करने का विधियाँ जो होती है वह 4 विधि, कुल 4 विधि होती है। कौन सा समीकरण को हल करने का? कौन चारों लगा? यहाँ एक होता है, पहला विधि को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। दूसरा विधि को हम लोग कहते हैं विस्थापन विधि। विस्थापन विधि कौन विधि? विस्थापन विधि। और तीसरा को कहते हैं वज्र गुणन विधि। और चौथा विधि जो होता है ग्राफीय विधि। ये 4 विधि से हम समीकरण को हल करेंगे। और ये सब बातें आपको 10वां में ज़्यादा प्रयोग होगा और 10वां में एक प्रश्न हिसाब से ज़रूर पूछता है। 2 चर वाले समीकरण को हल करने का विधियाँ कोई पूछे कि हम कितना विधि से हल करेंगे। अभी तो हम मानक रूप देख लिए, ABC का मान निकाल लिए। हल करे का विधि क्या होगा? तो हल करने का टोटल 4 विधि है, जिसमें हम लोग 3 विधि को बीजीय विधि बोलते हैं। 3 विधि को हम लोग बीजीय, कौन विधि? बीजीय विधि बोलते हैं। और एक विधि को कौन विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि कौन विधि? तो टोटल अगर कुल मिलाया जाए तो 4 विधि और बीजीय विधि पूछा जाए तो 3 और ग्राफीय 1 और टोटल 1 क्या है? विलोपन विधि से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण का हल। विस्थापन से भी और वज्र से भी और उसके बाद ग्राफीय से भी। ये सभी विधि से हम समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे? तो जब समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर उसका मान आएगा। जैसे बउआ एक यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया जाए 2x + 3y + 7 = 0। ये कैसा समीकरण है? कैसा समीकरण है? ये रैखिक समीकरण 2 चर वाला। तो इसको अगर हल करेंगे तो x का मान कुछ आएगा और y का मान कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से क्या करो 4 और 7 ले लो। इसको सर हल करेंगे तो क्या होगा सो बताइएगा। तो हल करने का कई विधि है? ये सब विधि के बनाएंगे, ये विधि का मदद लेंगे तब समीकरण हल होगा, अन्यथा ऐसे नहीं होता है। समीकरण को हल करने के लिए विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस विधि को बनाने के लिए आपको 10वां जाके द्वारी खटखटाना पड़ेगा। नौमा में उतना भी नहीं कुछ है। नौमा में खाली नौमा में क्या कहेगा? एक समीकरण दे देगा, एक समीकरण दे देगा और उसमें x का मान और y का मान दे देगा। जैसे x का मान देगा 1 देगा और y का भी मान 1 देगा और कहेगा बताओ ये समीकरण का हल x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो क्या इसका हल होगा या नहीं होगा? हल अगर आपके कोई समीकरण है वहाँ पर x का मान y का मान दे के आप पूछेगा, हल करे नहीं कहेगा, पूछ लेगा कि इसका समीकरण का ई आदमियाँ हल है कि नहीं। तो क्या करिएगा? x का मान x के जगह, y का मान y के जगह रखिए और बनाइए पूरा। अब बनाने पर बराबर के उधरव का बतिया आ गया तो हल होगा। तो रखो x का मान 4 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4
अब y का भी मान कितना, तो 3 है तो गुना है तो 3 एकम 3, अब माइनस कितना, तो 4 3 7 में से 7 गया, क्या बराबर 0 आया कि नहीं। इसका मतलब समीकरण का हल है। तो आपसे ये बात पूछेगा तो यहाँ पर अभी हम आपको विधि नहीं, अभी ये सिर्फ यहाँ पर बता दिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 4 विधि है। इस विधि को क्या करेंगे, हल करें। बस ये इसमें इंट्रो हो, ज़्यादा कुछ इंट्रो नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाता है। होगा 2 चर वाला समीकरण का निर्माण कब होता है, जब बराबर रहता है, एक्स वाई रहता है। तब 2 चर वाला रैखिक कब होता है, जब पावर में 1 होता है, समीकरण बन जाता है। वहाँ से ए बी का उसका मानक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। वहाँ से ए का मान एक्स के गुणांक को ए का मान, वाई बी का मान को वाई का गुणांक, जिसमें अचर पद होता है वो सी हो जाता है। इतना बात हुआ था। उसके बाद रोज 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का टोटल 4 विधि होता है, विलोपन, विस्थापन, वज्र और ग्राफीय। विलोपन, विस्थापन, वज्र को हम लोग बीजीय विधि बोलते हैं। ग्राफीय एक अलग विधि होता है, वो ग्राफ पेपर पर बनता है। अभी 10वां में ये सब विधि को पढ़ना है। 10वां में कोई ना कोई, 10वां में इससे देखो 5 नंबर का कंफर्म पूछता है, 100% पूछता है। नहीं पूछेगा तो हमको जेल भेजा दीजिएगा। और कुछ, हाँ एकदम इसको लिख लीजिए। अभी हम ऑन कैमरा के सामने बोल रहे हैं। ये ग्राफीय विधि से होगा 5 नंबर का 100% पूछेगा। ठीक है। और ये 3 विधि में से कोई एक विधि से 2 नंबर का पूछेगा। 7 नंबर का हिसाब इस चैप्टर से चलेगा, जो हम अभी 10वां में ख़त्म कर चुके हैं। जेरी में 1-2 क्लास और है बस। ठीक है। तो ये 5 नंबर और इससे 2 नंबर 7 नंबर। तो अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम विधि हम समीकरण को हल करें नहीं चलेंगे, हम अभी एक्सरसाइज चलेंगे। एक्सरसाइज में क्या बहुत नॉर्मल है। एक्सरसाइज जब ख़त्म होगा तब हम 1-2 विधि आपको सिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि विधि सीखल रहेगा तो आगे काम होगा। तो अभी हम किस पर बात करेंगे, एक्सरसाइज पर। इसको लिखना है, क्या लिखना है तो सुन लिख लीजिएगा। हल करने का कई विधि होता है। और एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब चलते एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज में देखो पहला हिसाब क्या कहता है, सो देखिएगा। पहला हिसाब कहता है कि नीचे दिए गए समीकरण को, ये लड़का, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में, लड़का, प्रत्येक स्थिति में ए का मान, बी का मान, सी के मान बताएं। सुन लीजिएगा। पहला है 3y 4.37। एक और 2 हिसाब ले लेते हैं। x माइनस 4 बराबर, सुन लो। चलिए एक्सरसाइज 6.1 में पहला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे। मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको कौन रूप में, मानक रूप में लिखे। शुरू बताए थे कि नहीं। तो जो भी समीकरण है तो मानक रूप में लिखे और उसके बाद क्या, किसका मान निकाले, ए बी सी का मान निकाले। किसका मान निकाले, ए बी सी का। तो सबसे पहले पहला प्रश्न को देखिएगा। लिखा हुआ है 2x 3y। आई जो 4.37 बराबर के उधर है उसको इधर कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। तो बउआ रे इसको इधर बुलाएंगे तो लिखा हुआ देखो प्रश्न 2x प्लस 3y माइनस 4.37। उधर से इधर आ गया तो उधर क्या बचा,
अब बताओ उसके जैसा आया कि नहीं? एक तरफ हो गया तो यहाँ से ए का मान कितना 2, बी का मान 3, सी का मान -4.37 हो गया आंसर। उसके बाद इसको बुआ, अरे इसको कहता है x है, उसके बाद -4 है, इसको इधर बोलाओ तो -√3y और कुछ नहीं तो उधर क्या, तो x के बाद के होता है तो y फर्क है, तो एको कहे तू एत्ता हो एकरा एत्ता भेजिए, ठीक है। तो x ये एत्ता आएगा तो क्या है -3y और एत्ता जाएगा तो 4 बराबर के उधर नहीं ना गया, ये तो अपने घारा देने होने हुआ तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन उधर से अगर इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका अब बताओ, तो यहाँ से ए का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 है, इसके बगल में कितना छिपा हुआ है, अब बी का मान कितना हुआ -√3, सी का मान कितना हुआ -4। इस प्रकार से किसका मान निकल गया, किसका मान निकल गया, ए बी सी का। क्या आगे बना के आइएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे, कल फिर बात करेंगे।